Hi friends, I am Tambe Sarika. In last lecture we have seen the reaction of metal with salt and other metals. Okay, today we are going to study the next chemical properties of non-metal. Okay, in लास्ट लेक्चर हमने देखा था, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखे थी मेटल की. आज हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ओके, मोस्टली हम नॉन मेटल किसे कहते हैं? नॉन मेटल आर also called electronegative element. Non-metal are also called electronegative charge ion. Electronegative charge ions by accepting electrons. Okay, नॉन मेटल मोस्टली हम किसे कहते हैं? नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. ओके, उसमें कुछ नॉन मेटल के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. नॉन मेटल सपोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, उसके हमें क्या करना है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है आज. ओके, सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, reaction of non-metal with oxygen. Reaction of non-metal with oxygen. Okay, सपोज नॉन मेटल क्या कहते हैं? नॉन मेटल, हमें अगर नॉन मेटल लिया, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, हम ये रिएक्शन में देखना है. ओके, नॉन मेटल क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड. जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? एसिडिक ऑक्साइड. सपोज हमने कार्बन लिया, कार्बन दिस इज अ नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन इट गिव्स, उससे क्या फॉर्म होता है? CO2 फॉर्म होता है ना, C+O2. ये क्या फॉर्म है उसका? एसिडिक ऑक्साइड. ये क्या फॉर्म हो? एसिडिक ऑक्साइड. ये कौन सी है? ये कंप्लीट कंबाइशन है. कंप्लीट कंबाइशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट. जब हम एसिडिक ऑक्साइड भी मिलते हैं, हमें न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं. जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम क्या फॉर्म होता है? हमें क्या भी मिलता है? उससे हमें न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं. ओके, देखिए एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स ट्वाइस CO. ओके, ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड से. दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. 2 कार्बन लिए, 2 ऑक्सीजन लिए. ओके, 2 हमने कंबाइन लिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड से. ओके, जब हमने एसिडिक ऑक्साइड क्या कहते हैं? इससे क्या ब्लू लिटमस क्या हो जाता है? इससे रेड हो जाता है. ओके, ये आपका नॉन मेटल है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होता है? एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. उससे क्या फॉर्म होता है? एसिडिक ऑक्साइड भी फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है आपका? न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म होता है. ओके, देन सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर. जब नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती तो क्या फॉर्म होता है? ओके, मोस्टली नॉन मेटल जो है होते वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. जो नॉन मेटल होते, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ओके, जो नॉन मेटल हो, किसी भी नॉन मेटल वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. ओके, बट एक्सेप्शन ऐसी केस हैलोजन है, जो हैलोजन के साथ वाटर क्या होता है? रिएक्ट होता है. और उससे क्या होता है? एक्सेप्ट हैलोजन हैलोजन ही ऐसा है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है. ओके, राइट द रिएक्शन. हैलोजन में आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हैलोजन.
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हैलोजन। इसमें से हमने कौन सा लिया? क्लोरीन लिया। ओके, Cl2 कौन से फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, प्लस H2, हमें H2 के साथ रिएक्ट करना है ना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। आपका Cl2 हैलोजन है। ओके, कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट एक्सेप्शन केस है, हेलोजन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते। हेलोजन कौन कौन से? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बट हमने वन लिया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन कौन से फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, प्लस H2 इज लिक्विड फॉर्म में। उसे क्या फॉर्म हुआ? HOCl। ओके, इन एक्वस फॉर्म, प्लस HCl। HCl भी कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। ओके, ये क्या है? इसका रिएक्शन क्या फॉर्म हुई? Cl2 प्लस H2 इज इट गिव्स HOCl प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक। इससे क्या फॉर्म हुआ? HCl। क्या हुआ? नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हमें एक्सेप्शन केस ऐसे है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करते, इसलिए हमने Cl2 लिया और इससे रिएक्शन क्या हुई? फॉर्म हुई। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। Reaction of dilute acid with non-metal। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो नॉन मेटल है उसके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होता है? मोस्टली क्या होता है? जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं? नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व नहीं होते। ओके, इसलिए क्या होता है? जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते, इसलिए क्योंकि नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। ओके, इसलिए एसिड के साथ, एसिड के अंदर से जो आपका कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फर है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दे नॉट गिव रिएक्शन। इसलिए वो क्या करते? रिएक्शन नहीं देते। भाई पर वो रिएक्शन क्यों नहीं देते? नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। जो नॉन मेटल है वो क्या करता? आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, फॉर्म एसिड। ओके, रिएक्शन जिस वजह से होती है डिस्प्लेस करते थे, अगर वो वजह ही नहीं रहेगी तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, वजह कौन सी थी? हाइड्रोजन आयन को हम रिड्यूस करते कहाँ? हाइड्रोजन एटम में। और वो कैसे करते थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। हम यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते ना, इसलिए हाइड्रोजन आयन भी रिड्यूस नहीं होगा। और वो किससे चेंज नहीं होगा? हाइड्रोजन एटम में यहाँ रिएक्शन नहीं होती। इसलिए जनरली जो नॉन मेटल है डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, वो डू नॉट रिएक्ट, उसकी रिएक्शन नहीं होती डाइल्यूट एसिड के साथ। बट उसमें भी एक्सेप्शन केसेस है। कौन से केसेस है? उसमें भी हैलोजन से, इसमें भी हैलोजन है, एक्सेप्शन केस इसमें भी हैलोजन दिया है। ये जो नॉन मेटल है वो भी डाइल्यूट एसिड में क्या नहीं करते? वो भी डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व नहीं होते। बट यहाँ भी एक्सेप्शन केस दी है, कौन सी? हैलोजन। एक्सेप्शन केस कौन सी है? यहाँ भी हैलोजन दी है, हैलोजन। ओके, कौन कौन से हैलोजन? Cl2 लिया हमने। ओके, HBr हमने HBr लिया, ये एक्वस फॉर्म में, इसे क्या फॉर्म होगा? ट्वाइस HCl फॉर्म होगा, प्लस Br2 फॉर्म होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, Cl2 कौन से? भी गैसेस फॉर्म में। ओके, हमने क्या लिया? डाइल्यूट एसिड। HBr हमने डाइल्यूट एसिड लिया, Cl2 इज हाइड्रोजन। ओके, इसके HCl प्लस Br2 से क्या होगा? फॉर्म होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज अ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। देन reaction of non-metal with hydrogen. Then fourth one is chemical property। जो नॉन मेटल रिएक्ट होता है विथ हाइड्रोजन के साथ, उससे क्या फॉर्म होता है? कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म होता है। जो हमारा नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट गिव्स क्या फॉर्म होता है? उससे कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म होता है। जो हमारा नॉन मेटल लिया हमने, सपोज हमने सल्फर लिया, नाइट्रोजन लिया, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? दिस फॉर्म ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। ओके, देन टेक अ रिएक्शन। सपोज हमने
सल्फर लिया, सल्फर प्लस H2, हमारा नॉन मेटल हमने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, इससे क्या फॉर्म होता है, H2S गैस फॉर्म होता है, विच गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फाइड गैस फॉर्म होता है। ओके, इसलिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल होता है, उसका कैसा स्मेल कैसा होता है, इसका स्मेल रोटन एक जैसा, रोटन एक जैसा इसका क्या होता है, स्मेल रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। ओके, हमारा सल्फर इज हमारा नॉन मेटल है, हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हो, हमारी H2S गैस फॉर्म हो, दिस इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, हमने नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज नॉन मेटल लिया हमारा अनदर नाइट्रोजन। ओके, किसके साथ रिएक्ट किया, हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, उससे क्या फॉर्म हुआ, NH3 अमोनिया फॉर्म हो। ओके, अमोनिया फॉर्म, इसलिए इसे वो कैटलिस्ट चाहिए या फिर कैटलिस्ट आयन कैटलिस्ट चाहिए। ये कैटलिस्ट क्यों हम यूज़ करते हैं, जो हमारी स्लो रिएक्शन उससे मदद होती है किस लिए, फास्ट रिएक्शन करने में, दिस इज अ कैटलिस्ट, इसलिए हमने यहाँ कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो उससे क्या फॉर्म हुआ, अमोनिया फॉर्म हुआ। ओके, सेकंड रिएक्शन सी, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल प्लस ये हाइड्रोजन, उसे इट गिव्स अमोनिया, उससे अमोनिया फॉर्म हुआ। पर हमने यहाँ ये जो रिएक्शन है, जो स्लो रिएक्शन हमें वो फास्ट करनी है। ओके, इसलिए हमने कौन सा कैटलिस्ट लिया, हमें आयरन कैटलिस्ट लिया यहाँ पे। ओके, इसलिए क्या फॉर्म हुआ, उससे अमोनिया फॉर्म हुआ। ओके, अमोनिया इज अ कोवैलेंट हाइड्राइड। ओके, जो नॉन मेटल है वो कई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, डोनेट डू नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेट, नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन क्या करते, डोनेट नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नहीं देते ना, बिकॉज जब कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है, ओके, हम यहाँ कोवैलेंट हाइड्राइड बनाए क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन आइटम है। ओके, हाइड्रोजन आइटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती, इसलिए नॉन मेटल हाइड्राइड है वो क्या है, इसलिए वो क्या करता है, वो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देते, क्योंकि वहाँ कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो इसलिए क्या, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। जो आपके नॉन मेटल हाइड्राइड है मोस्टली कौन से फॉर्म में रहते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड इन विच फॉर्म, दे आर लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, मोस्टली जो रहते हैं वो कौन से फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में रहते हैं। जो आपके नॉन मेटल हाइड्राइड है, नॉन मेटल हाइड्राइड ये क्या है, ओके क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। क्यों स्टेबल कंपाउंड है, बिकॉज ये उसमें नॉन मेटल हाइड डू नॉट कंटेन आयन, उसमें आयन नहीं रहते। ओके, इसलिए वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें, इसलिए वो क्या होते हैं, वो क्या है, नॉन मेटल हाइड्राइड इज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, दिस इज द four chemical properties of non-metal. Okay, first one is a reaction of non-metal with oxygen, second one is the reaction of non-metal with water, third one is the reaction of dilute acid with dilute acid with non-metal, and fourth one is a reaction of non-metal with hydrogen. These are the four chemical properties of non-metal. Okay, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में आए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर आप तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।